हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शंकर महादेव के तुंगनाथ रूप के दर्शन कराने चोपता ले जा रहा हूँ। तुंगनाथ महादेव मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है और यहाँ पहुँचने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से बस या टैक्सी लेकर आपको पहले ऊखीमठ तक पहुँचना होगा। ऊखीमठ वही स्थान है जहाँ पर कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ जी की पूजा 6 महीने तक होती है। ऊखीमठ से चोपता आने के लिए आपको बस और शेयरिंग टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, जब आप चोपता में आएंगे तो आपको रहने के लिए यहाँ पर कोई होटल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जगह फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कैंप्स और टेंट्स मिलेंगे। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो कैंप और टेंट्स में ही रहते हैं। और मैं जहाँ रुका हूँ ये मेरे एक फ्रेंड का ही कैंप है, जिसका नाम है शिवालिक कैंप। बलवीर अभी यहाँ पर है नहीं, उनके बड़े भाई देवेंद्र मेरे साथ है, जो हमें ये कैंप दिखाने वाले। यहाँ पर इन्होंने रहने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ की हुई है। अगर आप भी चोपता में आएंगे तो आप भी यहाँ रह सकते हैं। मैं बलवीर का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टेंट कैसे है, इसके बाद फिर हम चलते हैं तुंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, ये है यहाँ के टेंट। काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पर टेंट बनाया है। बेड्स दिए हैं, रजाई दी है, वॉशरूम भी अंदर है। तो अगर आप चोपता में आ रहे हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। जो तुंगनाथ मंदिर है यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। उसके साथ साथ में जब आप यहाँ पर रहेंगे तो ये आपको ब्रेकफास्ट और लंच जो है, डिनर है, वो भी ये यहीं पे अरेंज कराते हैं। इनका यहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट है, डाइनिंग हॉल है, रेस्टोरेंट नहीं डाइनिंग हॉल है, जहाँ पर वो खाने पीने का अरेंज करते हैं और टेंट में भी लाकर वो दे देते हैं। तो आपको यहाँ पर खाने पीने रहने की सारी फैसिलिटी हो जाएगी। और जब आप इनसे फ़ोन पे बात करेंगे तो मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा, तो भाई आपको डिस्काउंट भी इसमें ज़रूर कराएंगे। तो बस अब हो गए, ये मैंने आपको टेंट दिखा दिया। अब हम यहाँ से चलते हैं और हम जाएंगे तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए। चोपता उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, इसलिए चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड इन इंडिया भी कहा जाता है। और चोपता ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन साइकिलिंग और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग की शुरुआत चोपता बेस विलेज से ही होती है और यहाँ बेस विलेज के पास कुछ रेस्टोरेंट और रुकने के लिए कमरे और टेंट्स मिल जाते हैं। और यहीं बेस विलेज के पास कुछ दुकानें हैं और घोड़ा पड़ाव है, जहां से आप घोड़े या पिट्ठू लेकर भी तुंगनाथ महादेव की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, तुंगनाथ जी की हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है और हम पैदल चल रहे हैं। जैसे आप गेट पर आते हैं तो गेट के पास आपको एक मंदिर मिलेगा और मंदिर के पास में घोड़ा पड़ाव है, जहाँ से आप घोड़े ले सकते हैं। यहाँ घोड़े के रेट फिक्स है, 900 रुपया सिंगल एक तरफ ले जाने का और रिटर्न लेकर आने का 1300 रुपया। मेरे साथ में जितने फ्रेंड्स थे सब घोड़े से आ रहे हैं, सिर्फ मैं और नम्रता पैदल चल रहे हैं। हम पैदल जाने वाले, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने 1 किलोमीटर के आसपास ट्रैकिंग कर लिया है और तुंगनाथ जी की ट्रैकिंग जो शुरुआत की होती है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा स्ट्रेट चढ़ना पड़ता है। उसके बाद फिर ये रास्ता थोड़ा थोड़ा ठीक होता है। और यहाँ से जो व्यू दिखता है तुंगनाथ मंदिर का, जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको जो व्यू मिलेंगे वो रियली अमेजिंग है। मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि हम रुके कहाँ थे। पहले मैं आपको ये व्यू दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत है। और ये देखिए, ये पूरे ग्रीनरी, पूरे घास के बीच में आपको एक छोटा सा खुला मैदान दिखेगा। वहीं हमारा टेंट था, हम वहीं खुले मैदान के पास रुके थे और वहाँ से फिर हम बाय रोड आए और उसके बाद हम यहाँ तुंगनाथ के पास पहुँच के अब यहाँ की ट्रैकिंग कर रहे हैं। और मेरे साथ में है नम्रता, ये एक बहुत क्यूट सी लड़की मेरे साथ है। ये एक मेरी छोटी बहन की तरह है
और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब से हम ये उत्तराखंड की ट्रिप कर रहे हैं, इसने हेमकुंड साहिब की बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग की, उसके बाद इसने वैली ऑफ फ्लावर की ट्रैकिंग की। हम बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ में तो ट्रैकिंग कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके बाद अब ये तुंगनाथ की भी ट्रैकिंग कर रही है। इसने कभी घोड़ा नहीं लिया। अच्छा, घोड़ा तो हमने वहाँ पे हेमकुंड के लिए लिया था ना। हाँ, हेमकुंड साहिब पे हमने टॉप के लिए घोड़ा लिया था, सिर्फ जो लास्ट के 6 किलोमीटर थे उसके लिए घोड़ा लिया था, और उसके बाद के जितने भी सारी ट्रैकिंग्स है ये पैदल ही कर रही है। तो अभी हम हैं यहाँ पर, अब यहाँ से आगे चलते हैं ऊपर। तुंगनाथ मंदिर की पैदल यात्रा सिर्फ 4 किलोमीटर की है, लेकिन ये एक कठिन यात्रा है जिसमें पहले 1 किलोमीटर जंगल से गुजरने के बाद घास के खुले मैदान और ऊंचे पहाड़ आते हैं। यहाँ यात्री और श्रद्धालुओं को पैदल चलने के लिए पत्थर की सड़क बनाई हुई है, जो तुंगनाथ की यात्रा को आसान बनाती है। और ये हमारे हॉर्स राइडर लोग आ रहे हैं। ये साधना है, और ये मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड कंचन। इसको तो इंट्रोड्यूस की जरूरत नहीं, इसको तो आप सब जानते हैं। और ये पूनम। ये सारे हॉर्स राइडर लोग जा रहे हैं। और पूरे ट्रैक के दौरान कहीं कहीं पर खड़ी चढ़ाई आती है और कहीं पर एकदम समतल मार्ग आता है, और रास्ते पर कहीं कहीं पर दुकानें दिख जाती हैं जहां पर आप चाय नाश्ता करने के लिए रुक सकते हैं। और 2 से 3 घंटे की कठिन चढ़ाई करने के बाद सभी यात्री तुंगनाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली 4 किलोमीटर की कठिन यात्रा करके अब मैं पहुंच गया हूं तुंगनाथ महादेव मंदिर के पास। तुंगनाथ महादेव की यात्रा छोटी है, सिर्फ 4 किलोमीटर की है, लेकिन यह यात्रा काफ़ी कठिन है। सीधा चढ़ाई है, सीधा चढ़कर ऊपर आना है, और हम ये 4 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर आने में हमें लगभग 2 घंटे लग गए, और 2 घंटा में हम ऊपर पहुँच गए। ये मेरे पीछे तुंगनाथ महादेव का मंदिर है, और अभी मैं मंदिर में जा रहा हूँ और महादेव के दर्शन करूँगा। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव के पंच केदार में तीसरा केदार है, और पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद कराया था। यहाँ तुंगनाथ मंदिर के पास और भी कई छोटे मंदिर हैं, जिसमें आकाश कुंड, भैरव मंदिर, गणेश मंदिर और ऋषि व्यास की मूर्ति है। और तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। माना जाता है रावण वध के बाद भगवान राम ने यहाँ चंद्रशिला पर ध्यान लगाया था। तुंगनाथ जी के दर्शन के बाद अब मैं चंद्रशिला के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी हमने तुंगनाथ जी के दर्शन कर लिए और काफ़ी अच्छा लगा तुंगनाथ महादेव के दर्शन करके। तुंगनाथ महादेव मंदिर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर चंद्रशिला है। चंद्रशिला बहुत कठिन चढ़ाई है और वहाँ तक घोड़े नहीं जाते। अगर आपको चंद्रशिला जाना है तो आपको पैदल चलकर ही जाना पड़ेगा। नम्रता मेरे साथ चोपता से लेकर ऊपर तुंगनाथ महादेव मंदिर तक आई थी, लेकिन चंद्रशिला की खड़ी चढ़ाई देखकर वो भी मेरे साथ नहीं आ रही है। तो मेरे साथ जितने फ्रेंड थे मेरे, जो घोड़े से आए थे, और नम्रता, ये लोग अभी मेरा इंतज़ार करेंगे यहाँ तुंगनाथ महादेव मंदिर पर, और मैं जा रहा हूँ चंद्रशिला। चंद्रशिला यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से दिख तो नहीं रहा है, काफ़ी दूर है। ऊपर से मैं आपको दिखाऊँगा चंद्रशिला। तो अभी हम चलते हैं चंद्रशिला पर, और मैं आपको बताता हूँ चंद्रशिला जाने पर आपको क्या वहाँ पर देखने मिलेगा। ऐसे आप देखेंगे वहाँ पर आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, वो तुंगनाथ मंदिर है। और वहाँ से फिर ऐसे रास्ता आया, ये रास्ता ऐसे आ रहा है, ये यहाँ से ऐसे ये रास्ता आ रहा है, और ये रास्ता ऐसे यहाँ से आगे जा रहा है, फिर ये वहाँ से मुड़ते हुए जिगजैग होते हुए वहाँ तक जाएगा। लेकिन मैं शॉर्टकट लेकर सीधा यहाँ से जा रहा हूँ। मैं इस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ।
सो दोस्तों फाइनली मैं ट्रैकिंग करके ऊपर चंद्रशिला पीक पर आ गया हूँ। नीचे तुंगनाथ महादेव है और महादेव के माथे का चंद्रमा यहाँ पर है, इसलिए इसे चंद्रशिला कहा जाता है। काफ़ी डिफिकल्ट था ये, लेकिन फिर भी मैं आधे घंटे में ऊपर पहुँच गया। और मेरे पीछे ये चंद्रशिला पीक है और गंगाधाम मंदिर है। दोस्तों मेरे साथ हैं ये शुभम जो ऋषिकेश से हैं। ये रास्ता रियली काफ़ी डिफिकल्ट था और शिवम मुझे मिले यहाँ रास्ते में और हम दोनों बातें करते करते इजीली ऊपर आ गए। था तो डिफ़िकल्ट, अगर शिवम नहीं मिलते तो शायद मुझे आने में भी काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन ये मुझे मिले रास्ते में और हम बातें करते करते ऊपर आ गए। अब हम चलते हैं ऊपर और चंद्रशिला का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों चंद्रशिला से मैं दर्शन करके अब नीचे तुंगनाथ महादेव मंदिर के पास आ चुका हूं और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये। काफ़ी मन को शांत करने वाला ये एक्सपीरियंस था। तुंगनाथ महादेव का दर्शन साल भर होता है, आप साल के किसी भी महीने में आप यहां पर आ सकते हैं दर्शन करने। तो दोस्तों ये था मेरा तुंगनाथ महादेव दर्शन और चंद्रशिला दर्शन का वीडियो। आज के वीडियो में मैंने आपको चोपता से तुंगनाथ महादेव के दर्शन कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ की जानकारी दी और आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू वेरी सून।